संप्रदाय, उनके शिक्षकों पर भरोसा रखना मृत्यु है। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आप मेथोडिस्ट कलीसिया पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खो गए हैं। यदि आप पेंटिकॉस्टल के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया जो आपको स्वर्ग ले जाएगी, तो आप खो गए हैं। और बैप्टिस्ट, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक या दूसरी कलीसिया, आप उनके नाम पर या उनके शीर्षक पर या उनके संप्रदाय पर भरोसा कर रहे हैं तो आप खो गए हैं, क्योंकि आप आराधना भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप पहले आराधना के स्थान में अंदर नहीं आते हैं। आमीन। यही केवल वो स्थान है परमेश्वर आराधना करने वालों से मिलता है। यही वो स्थान है वो अपने नाम को डालने के लिए चुनता है। सारे दूसरे जिसमें आप भरोसा करते हैं तो आप मर जाएंगे। वो एक और यीशु की छाया यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर वचन पर निशान लगाया है। उसकी पूर्व छाया यहाँ पर भी है। वो एक बिना दोष के होना जरूरी है। वो स्थान जहाँ वो उसके नाम को डालता है, उसके मेमने को बिना एक दोष के होना ही होगा। अब कौन सी संस्था या सिद्धांत के लिए यह इशारा कर सकते हैं? कौन सी कलीसिया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहूदी या कोई भी होने दो, कौन सा सिद्धांत, संस्था आप इसके लिए इशारा कर सकते हैं ये बिना दोष के हैं? ये सारे ठुकराए और इनकार किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर एक स्थान है, हालेलुया। वो स्थान यीशु मसीह में है। उस पर कोई एक दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप इसे इशारा नहीं कर सकते हैं। वे सारे लोग जो करने के लिए कोशिश करते हैं, वे कहते हैं कि उनकी कलीसिया बिना किसी गलती के है और उन सब बातों के हैं। यह भ्रष्ट है, वचन को तोड़ने वाले हैं, चाहने वाले, अधमरे, लोदकिया संप्रदाय, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि पिलातुस भी खुद उसका शत्रु, उसने कहा मैं उसमें कोई गलती नहीं देखता हूँ। उसके खुद के शत्रु ने गवाही दी कि वहाँ उसमें कोई गलती नहीं थी। आप उस पर कोई पाप को नहीं दिखा सकते हैं। उसने अपने दिनों के याजकों से कहा, तुम में से कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? कौन मुझे दिखा सकता है कि मैं पापी हूँ? मुझे कलीसिया बताओ जो कह सकती है कि उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। खुले रूप से कहूँ तो मुश्किल से ही उनमें से एक भी नहीं है, लेकिन जो भी हत्याएं और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो तारीखों में है, मुश्किल से कोई है। तब वे फिर भी खुद को कहते हैं। इसलिए यह परमेश्वर के आराधना का हिस्सा नहीं है, किसी संप्रदाय में या संस्था में। मेरे मित्रों, मैं आपकी भावनाओं को दुख नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक संदेश के लिए जिम्मेदार हूँ, और वो संदेश है, इस गड़बड़ी में से बाहर आ जाओ। और यदि मैं आपसे बाहर आने के लिए कहता हूँ, तो मैं आपको कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ? क्या मैं आपको ब्रैनम टैबरनेकल में लेकर जाऊंगा? ये उतना ही गलत है जितना कि वे बाकी के लोग हैं। लेकिन वहाँ पर एक स्थान है, मैं आपको लेकर जा सकता हूँ, जहाँ आप मृत्यु से सुरक्षित और बचे हुए होते हैं। वो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर के आराधना का स्थान है। यही वो स्थान है जिसका मैं आज रात आपको परिचय करा रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर अपने नाम को डालता है, जहाँ उसने एक व्यक्ति से मुलाकात करने की प्रतिज्ञा की है। जो वहाँ पर आते हैं वो उसके साथ आराधना करेगा और उसके साथ भोजन करेगा, जो मसीह में है। ना ही कलीसिया में, ना ही भवन में, लेकिन मसीह में। वो परमेश्वर का भवन है। मसीह वो स्थान है जिसमें परमेश्वर खुद आया और उसमें वास किया। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अति प्रसन्न हूँ। यही है जहाँ परमेश्वर का भवन है। वो अपने नाम को लाकर और इसे यीशु मसीह पर डाल दिया। इसलिए उसके नाम को एक मनुष्य में डाला गया था, उसके पुत्र में, जो यीशु मसीह है, जिसमें उसने खुद वास किया। और उस भवन में जहाँ वो उस प्राचीन यरूशलेम में का एक नमूना है, वो प्राचीन पर्व, वो प्राचीन मंदिर एक नमूना थे। जब उसमें से धुआं उठने लगा, उस दिन वो वाचा का संदूक अंदर चला गया था और स्थापित किया गया था, और इसमें से परमेश्वर की आवाज को सुना गया था। तो परमेश्वर की आवाज को सुना गया था, भवन के अंदर आ रही थी यीशु मसीह, जो पुराना नियम स्वाभाविक रूप से नए नियम का एक नमूना था और छाया थी। और जब वो मसीह के अंदर आता है, उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं अति प्रसन्न हूँ। और मैं उस स्थान को चुनूंगा जहाँ मैं अपने नाम को डालूंगा, और जहाँ पर मैं मनुष्य से मुलाकात करूंगा, और जहाँ मैं आराधना करूंगा। परमेश्वर इस स्थान को चुनता है, ना ही संस्थागत कलीसिया, लेकिन यीशु मसीह। हाँ श्रीमान, उसे भी बिना किसी दोष के होना ही है। जैसे मैंने कहा, कोई संस्था ये दावा नहीं कर सकती है, वे करते हैं, वे मसीह विरोधी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दे, उसकी फिर से छाया है, उस मेमने को ऊपर रखा जाना है। अब यह निर्गमन 12 में मिलता है। यदि आप इसे निशान लगा रहे हैं तो यह निर्गमन 12:3-6 है। उस मेमने को 4 दिनों के लिए ऊपर रखा जाना ही होगा, परखा जाना होगा।
ताकि यह देखें कि यह अब भी बलिदान के योग्य है कि नहीं है। इसे जरूर उठाया गया होगा 4 दिनों के लिए। इसे बार बार जांचा गया होगा कि इस पर कोई दोष है कि नहीं है, यह देखने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है, देखने के लिए मेमने के साथ कुछ गलत तो नहीं है। इसे 4 दिनों के लिए ऊपर रखा जाना ही होगा। अब ध्यान दें, आप में से शायद किसी ने सोचा होगा यह तो एक छोटी सी बात है, 14वें दिन पर वो मारा गया था। लेकिन आप याद रखना, उन्होंने मेमने को महीने के 10वें दिन पर उठाया और महीने के 14वें दिन पर मारा। देखना, उसे 4 दिनों तक रखा गया था। अब यीशु मसीह का नाम है, वो मेमना यरूशलेम के अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बाद में जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी, दफनाया नहीं गया और पुनरुत्थान नहीं हो गया, उसे 4 दिन और 4 रातों के लिए निंदकों के नीचे रखा गया था। क्या ही यह मेमने का वो सिद्ध नमूना था जिसे 4 दिनों के लिए रखा गया। यहीं पर है जब पिलातुस ने कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। उसकी एक और छाया, उसकी कोई हड्डी नहीं टूट पाएगी जो सिद्ध रूप से छाया थी। जब वे नहीं कर पाए बलिदान को मारने में, वे एक भी हड्डी नहीं तोड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता था, इसे इनकार किया जाता था। और वे मसीह के पैरों की हड्डियों को तोड़ने के लिए हथौड़े को पहले से निकाल चुके थे। तब उन्होंने कहा, वो तो मर चुका है। उन्होंने उसके बाजू को छेद किया और लहू और पानी को देखा। अब यहाँ पर फिर से एक और महान बात को ध्यान देना। मैं इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वह भेंटों में दर्शाया गया था, उस भेंट की रोटी में। मुझे याद है, एक दिन उनका एक बाइबल का विद्यालय था जिसे नबियों का विद्यालय कहते थे, और यह एक पूर्ण रूप से विद्यालय था। और हम पाते हैं कि एक दिन एलिया वहाँ पर विद्यालय में गया और उन्होंने कहा, उन्होंने उससे वहाँ से जाने के लिए विनती की। कहा, जब भी तुम यहाँ आसपास होते हो, बहुत ही अजीब सी बातें होती है, इसलिए वे उससे चाहते थे कि वो यहाँ से दूर रहे। और वे उसके लिए रात्रि का भोज लाने के लिए बाहर गए, और ये याजकों का या नबियों का झुंड बाहर गया ताकि उसके लिए रात्रि का भोज बनाने के लिए मटर लेकर आए। और जब उन्होंने बनाया, उन्होंने उसमें बहुत बड़े कपड़े के टुकड़ों पर उसे इकट्ठा किया। जब वे वापस आए, यह जंगली सब्जी थी जो जहर था, और उन्होंने बर्तन के अंदर डाल दिया और बर्तन उबलना शुरू हो गया। और उनमें से किसी ने तो कहा, हाय, इस बर्तन में तो मृत्यु है, अब हम इसे नहीं खा सकते हैं। और एलिया ने कहा, मेरे पास एक मुट्ठी भर भोजन लेकर आओ। उसने भोजन को लिया और इसे बर्तन के अंदर फेंक दिया। कहा, खाओ, बर्तन चंगा हो गया है। वो भेंट की रोटी मसीह था। उस भेंट की रोटी के लिए हर एक कटीले बीज को ठीक ऐसे ही होना था। हर एक रोटी के टुकड़े को जमीन के अंदर वैसे ही गाड़ा जाना था। यह दिखा रहा है कि वो चंगाई देने वाला है। वो स्थान को ले लेता है और मृत्यु को ले लेता है और जीवन को डाल देता है उन 2 व्यवस्थाओं के द्वारा। हालेलुया! जहाँ एक स्थान पर मृत्यु है, जब मसीह उसमें आता है, वो जीवन आ जाता है। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और जहाँ कहीं पर मृत्यु थी, वो जीवन बन गया, क्योंकि मसीह को उसमें लाया गया था, जो भेंट की रोटी थी। इन महान बातों के होने के लिए क्या ही एक महान शिक्षाएं हैं, यदि हम उन्हें तोड़ने के लिए समय को लेते हैं। अब ध्यान दें, उन छाया में से एक भी शब्द चुकेगा नहीं, ना ही उस छाया का एक भी शब्द कभी चुका है। हर एक चीज सिद्ध रूप से नमूना थी। वो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है और परमेश्वर का नाम उसे दिया गया था। वो परमेश्वर के आराधना का स्थान है और परमेश्वर का नाम उसे दिया गया है। वो परमेश्वर का वचन है और वो परमेश्वर का नाम है। वो दोनों ही है, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का नाम। वो देहधारी हुआ वचन था। वो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर था। यही है जो वो था, चुना हुआ और परमेश्वर की आराधना का एकमात्र स्थान। और परमेश्वर यीशु मसीह में उसके अलावा और कोई भी और स्थान का इनकार करता है। आप उसकी आराधना और कहीं नहीं कर सकते हैं। उसने कहा, उनकी मेरे लिए आराधना व्यर्थ है जो मनुष्य की आज्ञाओं के सिद्धांतों को सिखाते हैं। हमारे पास आज संप्रदाय, रीति रिवाज और सब कुछ है जो हमें सिखाते हैं यह इस तरह से है और यह उस तरह से है। और यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और कोई भी मनुष्य मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं भेड़ों का द्वार हूँ, बिना इसके सब चोर हैं। केवल वही एक हमारी पहुंच है। वो द्वार है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। वो सब जो यहाँ पर है, एकमात्र प्रवेश द्वार, एकमात्र स्थान, एकमात्र आराधना, एकमात्र नाम, हर एक चीज यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। पुराने नियम का वो सब उसमें जुड़ा हुआ है, नया नियम उससे जुड़ा हुआ है, और कलीसिया उसके वचन की आज्ञा के द्वारा उससे जुड़ी हुई है। वहाँ पर कोई और स्थान नहीं है या कोई और नाम नहीं है या कहीं भी
या परमेश्वर ने कभी एक मनुष्य से मिलने की प्रतिज्ञा की हो जो केवल यीशु मसीह में है, वो उसकी आराधना का चुना हुआ स्थान है। ध्यान दें, परमेश्वर ने उसके आराधना करने वालों के लिए केवल इस एक स्थान में मिलने की प्रतिज्ञा की है, और यह उसके खुद के द्वारा चुना जाना है, हमारे द्वारा चुना जाना नहीं, हमारी सोच से नहीं, लेकिन उसका सोचना, उसके द्वारा चुना जाना। और यह वो स्थान होगा जहाँ पर वो अपने नाम को डालता है, जहाँ वो चुनता है। इसलिए हम देखेंगे कि हम जाने उसका नाम कहाँ पर है जिसे वो अपने खुद के चुनने के द्वारा जो चुनता है। अब जिस नाम को हमने जान लिया है वो उसके नाम को डालता है, वो यीशु मसीह में है, और कोई स्थान नहीं है या कोई और नाम नहीं है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आमीन कहें। अब बात यह है, यदि हम देखते हैं कि वो स्थान कहाँ पर है, कोई भी स्थान को आराधना के लिए ग्रहण नहीं किया गया है, वो केवल मसीह में है। आप पश्चाताप कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आप अब भी आराधना नहीं कर रहे होते हैं, आप क्षमा को मांग रहे होते हैं। पतरस ने कहा पेंटिकॉस्ट के दिन पर, जब उन्होंने उन्हें अन्य भाषा में बोलते और बड़े चिन्हों और अद्भुत कार्यों को करते हुए देखा, उन्होंने हंसना आरंभ किया। ऐसा